हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। वेलकम टू दिस सेशन। तो जब हम अपनी आईपी मैट की प्रिपरेशन को बिगिन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन पे हमें अपनी जर्नी के शुरुआत से ही बहुत मेहनत करनी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसके लिए मैंने आपको पिछले सेशन में डिटेल में बताया था कि आपको कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा तो प्लीज लेक्चर नंबर 1 और 2 जरूर देखिए। लेक्चर 1 आपको अवगत कराएगा कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एग्जाम, व्हाट आर द एरियाज दैट आर टेस्टेड फॉर द वर्बल एबिलिटी सेक्शन। और लेक्चर नंबर 2 में हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आईपी मैट एग्जाम्स का। आज हम बात करेंगे वोकैबुलरी की। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो आपको इंश्योर करना है कि वोकैबुलरी तो आपकी सॉलिड होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं एक बुक भी आपको रेकमेंड करती हूँ। बुक का नाम है वर्ड पावर मेड इजी। बहुत आसानी से ये बुक अवेलेबल है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और किसी बुक स्टोर में भी मिल जाएगी, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। राइट, बुक के ऑथर हैं नॉर्मन लुइस। तो आप इस बुक से दिन के 10 से 15 मिनट देना शुरू कर दीजिए, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो इस बुक को कैसे पढ़ना है, इसका एक डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है। मैंने ही आपके लिए एक वीडियो बना के रखा हुआ है। आप बहुत इंटेलिजेंटली वो इस बुक को फॉलो करिए और आप देखेंगे कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली वोकैबुलरी में आगे बढ़ रहे हैं। बेसिकली ये कि रूट वर्ड अप्रोच को फॉलो करती है। और रूट वर्ड अप्रोच क्या होती है? the most interesting and intelligent way to build vocabulary, right? तो जैसे आपका हिंदी का ओरिजिन देवनागरी लिपि से हुआ है, सिमिलरली ग्रीक और लैटिन से इंग्लिश का ओरिजिन हुआ है। तो हम कुछ रूट्स को उठाते हैं और उससे बहुत सारे वर्ड्स हम क्रिएट कर लेते हैं। इट्स अ वेरी लॉजिकल अप्रोच, अ वेरी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू एनहांस वोकैबुलरी। आपको पूरे प्रोसेस में बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको रट्टा नहीं मारना, डोंट क्रैम द वर्ड्स। तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैम हमें एक हिट परेड लिस्ट दे दो, जो मैं आपको दूंगी, बट उस लिस्ट को रट्टा मार के रोज 5 वर्ड याद करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि इवेंचुअली आप वर्ड्स भूलते जा रहे हैं। बट अगर आप स्ट्रैटेजिकली रूट वर्ड्स, निमोनिक्स या फ्लैश कार्ड्स बना के वर्ड्स को रिटेन करेंगे, यानी कि वर्ड्स के साथ अपना इंटरैक्शन एनहांस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी वोकैबुलरी लंबे समय तक आपके साथ एसोसिएटेड रहेगी। अदरवाइज इफ यू क्रैम, यू लर्न द वर्ड्स एंड देन यू फॉरगेट द नेक्स्ट डे, राइट? सो इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म अप्रोच टू हेल्प यू बिल्ड वोकैबुलरी, राइट? तो फिर आज की क्लास में हम सबसे पहले रूट वर्ड अप्रोच के बारे में बात करते हैं, और जो मैंने बुक आपको रेकमेंड की है ये रूट वर्ड अप्रोच पे ही काम करती है। तो अब अगर आप देखोगे कि जैसा मैंने आपको कहा कि हिंदी का जैसे ओरिजिन देवनागरी लिपि से हुआ, सिमिलरली इंग्लिश का ओरिजिन ग्रीक और लैटिन से हुआ। तो आप कुछ प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस या मेन वर्ड्स उठाते हैं जिससे आप बहुत सारे वर्ड्स लर्न कर लेते हैं। कैसे? जैसे देखिए, हम ये सारे वर्ड देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, एवर, वेरिटेबल, वेरिटी, वेरेसिटी, राइट, असर, एसवेरेट, राइट। सो यहाँ पर आप देखोगे इन सब में एक रूट है, जिस रूट को हम बोलेंगे VER, और उस रूट का मतलब है वेरीफाई करना, राइट? कैसे? देखिए, वी वेरी, ट्रूथ या वेरिफिकेशन से एसोसिएटेड रूट है, और ये लैटिन वर्ड वेरस से निकल के आई है, विच मीन्स ट्रूथ, राइट? तो अब बेसिकली इन सब वर्ड्स को देखिए, वेरिटी, वेरेसिटी, वेरिसिमिलिट्यूड ट्रूथ को रेफर करता है, एवर, एसेवरेट, टू स्टेट एज ट्रू, राइट? जब आप सच्चाई बोलते हैं तो आप उसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वेरिटेबल मतलब समथिंग दैट कैन बी वेरीफाइड, दैट इज ट्रूथफुल, दैट इज ट्रू, राइट? तो इस तरीके से यहाँ पे रूट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो विद वन रूट, जैसे ही आपको एक वर्ड मिला, मे बी इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेरिटी, राइट, आप देखते हैं ना कि वेरीफाई कर लीजिए इसको, तो इसका ट्रूथ एस्टैब्लिश कर लीजिए, इसका ट्रूथ फाइंड आउट कर लीजिए, यही तो मतलब हुआ, राइट? सो उसके बाद अगर आपको वेरिटी पता है, जिसमें VER रूट का मतलब ट्रूथ से एसोसिएटेड है, तो फिर उस केस में वेरिटेबल अगर आपको मतलब नहीं भी पता एग्जैक्टली, पर आप लॉजिकली डिड्यूस कर सकते हो कि इट इज समथिंग एसोसिएटेड और पर्टेनिंग विद ट्रूथ, और वही क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत आपको हेल्प कर जाता है, राइट? जैसे अगर मैं आपको कुछ और रूट्स दिखाऊं, अब एक देखिए, बेन एंड डिक्ट प्लस TION, राइट? सो अगर हम बेन की बात करते हैं,
इसका मतलब होता है समथिंग विच इज गुड, राइट? सो if you see Ben is well, right? So when you say good things, and dict is to say, right? So benediction is that you are saying good things about others, जैसे blessing. अब मैं अगर बेनेडिक्शन की तरह की जगह, बेन की जगह अगर मैं मैल रूट को प्लेस कर दूं, सो मैलेडिक्शन क्या हो जाएगा? कर्स हो जाएगा, ऑपोजिट ऑफ बेनेडिक्शन, राइट? सो दिस इज हाउ वोकैबुलरी बिल्डिंग बहुत लॉजिकल और इंटेलिजेंट तरीके से होती जाती है. जैसे अगर हमने बेन रूट उठाई तो एक वर्ड हमने बना लिया बेनोवलेंट. बेनोवलेंट कौन है? काइंड पर्सन है. अब आपने इसके साथ सिनोनिम सीख लिया कि अच्छा काइंड का सिनोनिम क्या होगा? पर्सन हु इज कंपैशनेट, राइट? अ पर्सन हु इज काइंड. एंटोनिम क्या हो गया? मैलोवलेंट या क्रूअल हो गया. तो आपने वर्ड सीखा, आपने उसके साथ उसके सिनोनिम सीखे, उसके एंटोनिम सीखे. अब कोशिश करिए कि इन सिनोनिम्स एंटोनिम्स को और की वर्ड को आप किसी सेंटेंस में यूज कर लें, राइट? ऐसे याद कर लीजिए, बेन इज नेवर वायलेंट, सो बेनोवलेंट. इस तरीके से कुछ आप निमोनिक्स या मेमोरी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. या फिर बेनोवलेंट, जैसे अगर आपके दिमाग में रतन टाटा आते हैं बेनोवलेंट पे, तो आप उनसे एसोसिएट कर लीजिए. मदर टेरेसा आती हैं, उनसे एसोसिएट कर लीजिए. तो जो भी आपको लगता है कि बेनोवलेंट वर्ड के साथ जस्टिफिकेशन कर सकता है, आपको अपनी मम्मी बेनोवलेंट लगती है, दादी लगती है, नानी लगती है, उससे एसोसिएट कर लीजिए. तो जब आप किसी वर्ड को एसोसिएट कर लेते हैं विद अ पर्सन, तो वो वर्ड का रिटेंशन बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहता है, राइट? देन बेनिफैक्टर इज अ पर्सन हु स्पॉन्सर्स गुड, जिसको सिनोनिम्स, जिसके पेट्रन और फिलैंथ्रोपिस्ट हो सकते हैं. एंटोनिम्स कौन से हो जाएंगे? जो एक्सप्लॉइटर है, जो फायदा उठाता है, या ऑपरेसर है, तो जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपके लिए गुडनेस को प्रोवाइड कर रहा है, वो बेनिफैक्टर हो गया. ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो आपको ऑपरेस कर रहा है. तो इस तरीके से अब आप सोचिए कि क्या आप किसी बेनिफैक्टर को जानते हैं जो आपकी लाइफ में गुडनेस को स्पॉन्सर करता है? पेरेंट्स, नो डाउट. तो एसोसिएट कर लीजिए, राइट? तो अगर आप एसोसिएशन से काम करेंगे, रूट से काम करेंगे, तो आपके लिए जो लर्निंग है वो क्विक हो जाएगी, इजी हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी. अ बेनिफिशियरी इज अ पर्सन हु रिसीव्स गुड्स. जैसे आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, अगर वो LIC की पॉलिसी लेते हैं, जैसे आपके पापा ने LIC की पॉलिसी ली, तो उसमें बेनिफिशियरी के नाम में वो आपका नाम या आपकी मम्मी का नाम देते होंगे. सो बेनिफिशियरी इज हु रिसीव्स गुड, राइट? अब रिसिपिएंट या एयर, इस तरह के सिनोनिम्स हो गए. एंटोनिम क्या हो गया? डोनर या गिवर हो गया. अब यहाँ पे बोनाफाइड हो गया. सो बोनाफाइड फिड फेथ के लिए, सो जेन्युइन. बोनाफाइड इज इन गुड फेथ. अब आपको अगर इसको ऑपोजिट क्रिएट करना है तो आपने कर दिया मैलाफाइड. सो मैलाफाइड ऑपोजिट हो जाएगा बोनाफाइड का. तो इस तरीके से अगर आपको पता चल गया बेन इज फॉर गुड, मैल इज फॉर बैड, जैसे मैलेडिक्शन हो गया, श्राप, जैसा मैं आपको समझा रही थी, मैलिफैक्टर हो गया, राइट? तो इस तरीके से वर्ड्स को, मेलोवलेंट हो गया, बेनोवलेंट हो गया. अब सपोज इस पूरे में हम मेलोवलेंट, बेनोवलेंट डाल दें, तो आपको ये पता चल गया कि अच्छा बेन रूट आ रही है तो द वर्ड इज पॉजिटिव, मैल रूट आ रही है तो इट्स अ नेगेटिव वर्ड, राइट? जैसे मैल न्यूट्रिशन होता है. उसी हिसाब से आपके लिए जो ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करना इजी हो जाता है, वर्ड का लॉजिकल रिटेंशन बढ़ जाता है, राइट? सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस रूट क्रेड, राइट? सो क्रेड का मतलब बिलीफ होता है, राइट? जैसे आपने बोला इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत, मतलब इतना सुंदर कि आप विश्वास ही नहीं कर सकते, अविश्वसनीय तरीके से सुंदर होना, राइट? जैसे हम बोलते हैं क्रेडेंशियल्स क्या है, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्रेडेंस क्या है. तो सारे वर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं? क्रेड से आ रहे हैं, राइट? सो बिलीवेबल, ट्रस्टवर्दी. सिनोनिम में क्या हो जाएगा? रिलायबल, कन्विंसिंग. ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डाउटफुल, अनरिलायबल, राइट? तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो. जैसे ग्रीन इज अ सिग्नल फॉर द पॉजिटिव वर्ड. एंटोनिम्स के लिए हमने रेड को यूज कर लिया. तो इस तरीके से, जिस भी तरीके से आप वर्ड्स को कनेक्ट कर पा रहे हो, रिटेन कर पा रहे हो, आप एसोसिएट कर पा रहे हो, वो आप अपने तरीके से भी कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हो. आई एम गिविंग यू सम सजेशंस, बट रेस्ट इज हाउ यू थिंक क्रिएटिवली एंड फाइंड योर ओन वेज, राइट? सो क्रेडेंस इज समथिंग विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू. सो बिलीफ, ट्रस्ट. ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिसबिलीफ हो जाएगा. तो जैसे मैल एक नेगेटिव रूट है, ऐसे डिस भी तो एक नेगेटिव रूट है. जैसे डिसअपॉइंटमेंट है, तो डिसबिलीफ से वर्ड का मतलब चेंज हो गया, विलोम बन गया, ऑपोजिट बन गया, राइट? सो लाइक आई टोल्ड यू क्रेडेंशियल्स. तो जब आप जाते हैं किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो पूछते हैं आपके क्रेडेंशियल्स क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री क्या है, राइट? तो वो क्रेडेंशियल्स के अंदर आ जाता है, आपके क्या सर्टिफिकेट्स है, क्या रिकॉर्ड्स है. सिमिलरली क्रेडुलस है. क्रेडुलस इज जो आसानी से दूसरों पे विश्वास कर लेता है, भोला, नाइव होना, राइट? सो दिस इज हाउ गलिएबल या नाइव होना. और ऑपोजिट क्या है?
स्केप्टिकल या सस्पिशियस, जो बहुत ही डाउटफुल स्टेट में रहता है। तो इस तरीके से आप जब भी वर्ड सीख रहे हैं, कोशिश करिए कि उस वर्ड के सारे पॉसिबल मीनिंग सीखने की कोशिश करें। वर्ड में अगर रूट मिल जाती है तो उस रूट का मीनिंग आपको पता हो, उसके 2 सिनोनिम्स बना लें, 2 एंटोनिम्स बना लें, मेन वर्ड को किसी पर्सन के साथ एसोसिएट कर लें, मेन वर्ड को एक सेंटेंस में यूज कर लें। तो जितना समय आप एक वर्ड पे बिताएंगे, ऐसा नहीं कि बस मैंने रट्टा मारा एंड देन आई प्रोसीड, सो उससे क्या होता है, लर्निंग का इम्पैक्ट पावरफुल नहीं रहता। और इसी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि मैम हम मेहनत तो करते हैं बट हमें रिजल्ट नहीं दिख रहे, मैम सब करके देख लिया पर कुछ नहीं हो रहा। तो अगर आप प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। सफलता अगर नहीं मिल रही है या इंप्रूवमेंट नहीं ट्रैक कर पा रहे, तो इसका ये मतलब हो सकता है कि आपके प्रयास सही दिशा में नहीं जा रहे। सो प्लीज इंश्योर दैट you spend a lot of time on the word, you try to learn the possible meaning so that your learning is empowering, your learning is fruitful, right? So this is how we can use the root word approach. जैसे mal root मैंने आपको बताया था, तो malice होता है desire to harm others, right? आपके मन में घृणा का भाव होता है, नफरत का भाव होता है, आपको लगता है कि आप दूसरे को नुकसान पहुंचा सको, राइट? अब देखो किसके मन में मैलिस का इंटेंट था, तो कौरव्स का पांडव्स के प्रति क्या था, मैलिस ही था, इल विल था, राइट? सिमिलरली मैलेफैक्टर है जो क्रिमिनल है, जो गलत काम कर रहा है, बेनिफैक्टर का ऑपोजिट हो गया, बेन की जगह मैल लगा दिया तो मतलब चेंज हो गया। उसके अलावा मैलिग्नेंट होता है जो हार्मफुल है या डेंजरस है, मेलिशियस हो गया जिसकी इंटेंट दूसरे को नुकसान पहुंचाने की है। तो जैसे ही आपको मेलिशियस वर्ड दिखा, आपको मगर मतलब भी नहीं पता पर पता है मैल रूट नेगेटिव है, तो वर्ड को डिकोड करना, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, राइट ब्लैंक चूज करना, ये आसान हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज फ्लैश कार्ड्स। ये मेरी ट्राइड और टेस्टेड टेक्निक है और मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रैटेजी है, जो मेरे लिए तो बहुत इफेक्टिवली काम करी थी और मैं हर क्लास में स्ट्रैटेजी जरूर देती हूँ। टेक अ गुड क्वालिटी पीस ऑफ पेपर, राइट? जब हम छोटे थे तो हम क्या करते थे, हम जो वेडिंग इनवाइट्स आते हैं ना, तो उस टाइम तो व्हाट्सएप नहीं होते थे, तो वेडिंग इनवाइट्स आते, तो जो उनका कागज होता था, जो ऑनवलॉप होता था, वो उसकी क्वालिटी मोटी होती थी, मोटा पेपर होता था, क्रम्बल नहीं करता। तो आप ताश के पत्ते जितना उसका साइज कट कर लीजिए, राइट? छोटा प्लेइंग कार्ड जितना, सो दैट द कार्ड्स आर इजी टू कैरी। और आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, राइट? आपको हर दिन 5 भी नए वर्ड्स मिल रहे हैं, आपने 5 दिन न्यूज़पेपर पढ़ा, मंडे टू फ्राइडे, आपको जो भी नए वर्ड्स मिल रहे हैं आप वो 5 वर्ड लिख लीजिए, राइट? हर वर्ड के आप 2 सिनोनिम्स और 2 एंटोनिम्स लिख लीजिए और कार्ड को फ्लिप कर रहे हैं जब उल्टी तरफ, परली तरफ जिसको हम बोलते हैं, मेन वर्ड को एक सेंटेंस में यूज कर लीजिए। और आप एक दिन, आपको 15 मिनट लगेंगे 5 कार्ड्स बनाने में, तो एक कार्ड में आप 25 वर्ड सीख रहे हो, है ना? मेन वर्ड, 2 एंटोनिम्स, 2 सिनोनिम्स, तो 25 वर्ड हो गए। ऐसे 5 कार्ड्स बनाने तो आपके पास 125 वर्ड्स हो गए। ये वर्ड्स आपको जब भी समय मिल रहा है ना, आप रिवाइज कर लीजिए। जैसे सपोज करिए ट्यूशन पे हैं आप अभी, आपकी ट्यूशन 7 o'clock शुरू होती है, आप 6:57 पे अपनी सीट पर कंफर्टेबली बैठ गए हैं, तो 3 मिनट जब तक टीचर नहीं आ रहे, आपने वो वर्ड्स रिवाइज कर लिए। आप सपोज करिए अपनी बस का वेट कर रहे हैं या बस के अंदर हैं या आपकी टीचर अटेंडेंस ले रही है, तो इस तरीके से आपको हो सकता है दिन के 15 मिनट एक साथ ना मिले, पर 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड आपको बहुत मिलता है दिन में, राइट? तो आप उस टाइम को यूटिलाइज करिए। जस्ट टेक अ लुक एट दीज कार्ड्स, और इसलिए मैं कह रही हूँ कि कार्ड का साइज छोटा रखिए ताकि आपके लिए ईजी टू कैरी हो। यू कैन वेरी इजिली पुट इट इन योर पॉकेट्स और इन योर वॉलेट, एंड वेन एवर यू गेट टाइम इन दैट 1 week, कीप ग्लांसिंग एट दोज कार्ड्स, राइट? बस देखते रहिए जब भी आपको समय मिल रहा है। अगर आप रिगरसली एक हफ्ता करेंगे तो ये जो 125 वर्ड आपने सीखे हैं ना, जो टारगेट रखा, आप कभी नहीं भूलोगे। आई पर्सनली ट्राइड इट, दिस अप्रोच वर्क्स वंडर्स, राइट? बहुत इफेक्टिव अप्रोच है। आप फ्लैश कार्ड जरूर बना के देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप वर्ड्स को याद कर जाएंगे और आप भूलोगे भी नहीं। बस ध्यान ये रखना है कि जब भी समय मिल रहा है, कीप ऑन ग्लांसिंग, जस्ट टेक अ लुक एट द वर्ड्स, टेक अ लुक एट द वर्ड्स, फ्लिप द कार्ड, टेक अ लुक एट द सेंटेंसेस, राइट? और अगर हो सकता है तो इन वर्ड्स को अपने डिस्कशन में, अपनी बातचीत में भी लेके आने की कोशिश करिए। इट्स नॉट मैंडेटरी, कई बार हमारे पास हमारा एनवायरनमेंट नहीं होता जहाँ पे इंग्लिश के फैंसी वर्ड्स का इस्तेमाल कर सके, दैट इज फाइन। सो इवन इफ यू आर मेकिंग सेंटेंसेस, देन ऑल्सो दैट्स द वे यू आर सिग्नलिंग योर ब्रेन टू रिटेन द वर्ड और टू रिमेंबर द वर्ड, राइट? सो एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है। सो बाकी फ्लैश कार्ड्स बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। दिस इज वन ऑफ द वेज दैट आई वाज डूइंग इट। आपको लगता है मैं छोटे कार्ड्स बनाना चाहता हूँ, एक वर्ड लिखना चाहता हूँ, उसके 2 एंटोनिम्स सिनोनिम्स लिखना चाहता हूँ, आप वैसा कर सकते हैं, राइट? बट कोशिश करिए कि आप मैक्सिमाइज कर सकें, एक वर्ड से सिर्फ एक मीनिंग ना सीखें, उससे एटलीस्ट 6 से
10 वर्ड्स आप एसोसिएट करें, राइट। चलिए, नाउ दिस इज द अदर अप्रोच। तो जैसे यहाँ पे हमने वर्ड सीखा एस्ट्यूट, सो एस्ट्यूट इज क्लेवर, जो एक सिचुएशन को आसानी से समझ जाता है। तो सिनोनिम श्रूड या प्रिसेप्टिव हो जाएगा, और एंटोनिम नाइव या फुलिश हो जाएगा, ठीक है। नहीं, सिमिलरली एम्बिगुअस, एम्बिगुअस इज समथिंग विच इज अनक्लियर, है ना। सो वेग या अनक्लियर सिनोनिम हो जाएगा, एक्सप्लिसिट और डेफिनेट एंटोनिम हो जाएगा। तो आपने एक्सप्लिसिट अगर आपको ना लग रहा है उससे सेंटेंस बना लीजिए, आपको एम्बिगुअस ही ट्रिकी लगता है एम्बिगुअस से सेंटेंस बना लीजिए, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न। जैसे हम प्रैग्मेटिक की बात करें, जो प्रैक्टिकल होता है, फोकस्ड ऑन सोल्यूशंस होता है, तो क्या आपको कोई प्रैग्मेटिक दिखता है? हाँ, मेरे दिमाग में आता है रैंचो फ्रॉम 3 इडियट्स, तो जो आमिर खान का कैरेक्टर था मुझे प्रैक्टिकल दिखा था, तो मैं उससे एसोसिएट कर लूंगी। आपके आसपास एनवायरनमेंट में आपको लगता है कि इस बंदे के लिए मैं प्रैग्मेटिक शब्द का इस्तेमाल कर सकती हूँ, उससे एसोसिएट कर लीजिए। आपको लगता है आपके कजन बहुत प्रैग्मेटिक हैं, डैड बहुत प्रैग्मेटिक है, मम्मी बहुत प्रैग्मेटिक है, तो उनसे एसोसिएट कर लीजिए, राइट। रियलिस्टिक, सेंसिबल सिनोनिम्स में रह सकते हैं, जो एंटोनिम्स में जो बहुत आइडियलिस्टिक आदर्शवादी बातें करते हैं, क्योंकि उसमें फिर प्रैक्टिकल होने का स्कोप थोड़ा कम हो जाता है, राइट। या फिर इम्प्रैक्टिकल आप बोल सकते हो एज एंटोनिम्स, राइट। जैसे एलिक्वेंट है, इसमें एक रूट भी छुपी है, LOQ या LOC, LOG स्पीच के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो एलिक्वेंट इज अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन स्पीकिंग, राइट। तो जैसे अमिताभ बच्चन के लिए आप बोल सकते हैं बहुत एलिक्वेंट स्पीकर है, शशि थरूर के लिए बोल सकते हैं, राइट। उसके बाद आपको जो भी पर्सन लगता है कि जो बहुत पावरफुली अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, प्रियंका चोपड़ा के लिए यूज कर सकते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत एलिक्वेंट स्पीकर हैं, मोदी जी के लिए यूज कर सकते हैं, बराक ओबामा के लिए कर सकते हैं। तो जो भी आपको लगता है बहुत इफेक्टिव स्पीकर्स हैं जिनके साथ आप एलिक्वेंट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिलेट करिए, राइट। तो जो आर्टिकुलेट है या एक्सप्रेसिव है, ये सिनोनिम में चले जाएंगे। एंटोनिम में इनआर्टिकुलेट, जो घबराते हैं, बातचीत में क्लैरिटी नहीं है, सेल्फ डाउट में रहते हैं, बहुत ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आइडियाज को, तो वो अपोजिट मीनिंग हो जाएगा, राइट। नाउ टेनेशियस क्या होता है? जो परसिस्टेंट है, जो निरंतर कठिन प्रयास करते हैं, वो टेनेशियस होते हैं, राइट। नॉट गिविंग अप इजीली। तो आपको भी ये ट्रेड डेवलप करना है। तो आप अगर टेनेशियस वर्ड सीख रहे हैं तो खुद को बार बार रिमाइंडर देते रहिए कि मैं टेनेशियस हूँ, है ना। मैं गिव अप आसानी से नहीं करूंगी, मैं बहुत जल्दी हार नहीं मानूंगी, मैं धैर्य रखूंगी, पेशेंस रखूंगी अपनी प्रेपरेशन में, वोकैबुलरी में कंसिस्टेंट रहूंगी, राइट। सो सिनोनिम्स हो गए डिटरमाइंड या रेजोल्यूट, एंटोनिम हो गया वीक या यील्डिंग, जो आसानी से हार मान लेते हैं, जो परस्यू नहीं कर पाते, राइट। देन ऑफ कोर्स आई हैव टोल्ड यू निमोनिक्स, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है वर्ड्स को रिटेन करने का, याद करने का। जैसे हम बेनोवोलेंट के लिए बोले कि बेन इज नेवर वायलेंट, जो मैं आपको सिखा रही थी, फिर मैंने सिनोनिम्स में अल्ट्रुइस्टिक, चैरिटेबल, फिलेंथ्रोपिक कर दिया। जैसे फिल रूट लव के लिए बिब्लियोफाइल, अ पर्सन हु लव्स रीडिंग, राइट। सो देन फिल एंथ्रो मैनकाइंड के लिए, है ना। सो फिल इज लव, एंथ्रो इज मैनकाइंड, सो फिलेंथ्रोपिक कौन हो गया? अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। फिल की जगह मिस लगा दिया, सो मिसएंथ्रोपिक कौन हो गया? अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। तो मिसएंथ्रोप कौन होगा? जो टेररिस्ट है वो मिसएंथ्रोप है, उन्हीं को तो मैनकाइंड से नफरत है, वही तो कहते हैं भाई दुनिया को तबाह कर दो, राइट। कोई पीस लविंग जो लोगों से प्यार करता हो, लोगों को मार सकता है क्या? नहीं मार सकता, राइट। सो एल्ट्रुइस्टिक काइंड है। फिर जैसा मैंने आपको कहा, एसोसिएट करिए, रिलेट करिए, ये रिटेंशन के लिए हेल्पफुल है। नाउ नेक्स्ट इज कैमराडरी, सो दैट्स अ गुडविल बिटवीन फ्रेंड्स, राइट। सो लैटिन में इसका मतलब है रूममेट होना, तो बॉनहोमी, फ्रेंडलीनेस बोलते हैं ना, बहुत कंजीनियल है। कंजीनियल मतलब फ्रेंडली है, इसकी पर्सनैलिटी बहुत प्लीजिंग है, बहुत दोस्ताना स्वभाव है, लोगों से बहुत प्रेम से मिलते हैं, तो उनके लिए आप कंजीनियल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो अब ये देखिए, कॉन्शियंस से वर्ड बना है। कॉन्शियंस, आई एम श्योर आपने सुना होगा, आपकी अंतरात्मा की आवाज, राइट, जो आपको सही और गलत में भेद करना सिखाती है, राइट। सो गाइडेड बाय कॉन्शियंस एंड गुड मॉरल साइंस, सो अ पर्सन हुज केयरफुल, फेथफुल, राइट। सो कॉन्शियंस सेंट अस, तो देखो अब इफ देयर इज दिस लेडी, इन दो बच्चों ने उसका ग्लास तोड़ दिया और ये दोनों सॉरी बोलने आए हैं, तो मतलब अंतरात्मा की आवाज आई, राइट, कि हमने गलत काम किया एंड वी शुड आस्क सॉरी, राइट। जैसे आप कभी अपनी मम्मी से गुस्से से बात कर लेते हैं ना, फिर आप एकदम तो लड़ाई कर लेते हैं, फिर आपको थोड़े टाइम बाद लगता है यार मम्मी से बहुत बुरे तरीके से बात कर ली, तो कई बार आप डायरेक्ट सॉरी बोलने में हिचकते हो, फिर आप मम्मी को कह देते हो कि मम्मी आज तो हमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, मम्मी आज तो बड़ी सुंदर लग रही है। डायरेक्टली सॉरी नहीं बोलते, बट इनडायरेक्टली मम्मी को मस्का लगा के सेट करने की कोशिश करते हो। कॉन्शियस ही होती है जो आपको कहती है दैट यू शुड नॉट हैव टॉक्ड रूडली टू योर मदर, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स, एनेक्डोट्स, कहानी, एक लाइन का स्टेटमेंट, ये आपको हेल्प करेगा, राइट। चलिए,
सो कॉर्डियल आपने देखा होगा, जैसे किसी का शादी का इनवाइट का कार्ड आता है तो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा कॉर्डली इनवाइट यू टू द वेडिंग सेलिब्रेशंस ऑफ देयर सन, देखा है ना। तो कॉर्डियल इज विच इज वेरी हार्ट फेल्ट, तो सिंसियर, कंजीनियल, सोशिएबल, हार्टी, सो कॉर्डियल, राइट। जैसे कॉर्ड प्लस डायल, आई वाज जस्ट कॉलिंग टू सी हाउ यू आर डूइंग, सो कॉर्ड एंड डायल, सो दैट्स कॉर्डियल। अब these are my ways, you can have your own ways, है ना, and every way is fine as long as it stays with you, the word stays with you। जैसे डेकोरस होता है तो आर्मी ऑफिसर्स के लिए कहते हैं, राइट, डिसेंट एंड कर्टियस। तो देखिए मैंने कैसे याद किया, डेकोरस इज डिसेंट एंड कर्टियस। तो जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, दे आर वेरी वेल ड्रेस्ड, दे आर वेरी पॉलिश्ड, राइट, यू मस्ट हैव सीन द ऑफिसर्स इन फुल ब्लूम, राइट। जब आप रिपब्लिक डे की परेड देखते हैं, यू सी द मार्चिंग कंटेंजेंट्स एंड यू कैन एसोसिएट डेकोरस विद देम, राइट। सो मार्क बाय गुड टेस्ट, प्रॉपर, एग्जिबिटिंग प्रॉपर बिहेवियर और डेकोरम, राइट, डिग्निफाइड, तो इस तरीके के आप सिनोनिम्स याद कर सकते हो। कॉर्डियल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। डिलिजेंट कौन होता है, सो नाउ दिस पर्सन इज स्लीपी, राइट, तो ऑल दैट हार्ड वर्क मस्ट हैव डन टू हिम, दैट ही हैज पुट इन सो मच एफर्ट दैट ही इज नाउ टायर्ड, राइट, सो दैट्स द आइडिया। सो हार्ड वर्किंग, पेन्स टेकिंग, सो परसिवियरिंग, निरंतर अभ्यास करने वाला, राइट, जो हार ना माने, पेन्स टेकिंग है, मेहनत करे, सो आप बनो डिलिजेंट, राइट। अब आप बोलो कि अच्छा मैं टेनिशियस हूँ, मैं डिलिजेंट हूँ, यू हर्ड ऑफ दिस मैनिफेस्टिंग थिंग दैट बिफोर यू स्लीप यू से गुड थिंग्स अबाउट योरसेल्फ, दैट आई एम काइंड, आई एम डिलिजेंट, आई एम टेनिशियस, आई एम परसिवरेंट। क्योंकि सोने के टाइम और सुबह उठने में आपका सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है, सो ट्राई टू फीड योरसेल्फ विद गुड थॉट्स, राइट, विद गुड वर्ड्स ऑल्सो एंड विद गुड थॉट्स ऑल्सो। और लास्ट में मेरा आपको एक बहुत जेन्युइन स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि वोकैबलरी, जैसा मैं शुरू में भी कह रही थी कि आपको 8 से 10 क्वेश्चंस वोकैबुलरी बेस्ड मिलते हैं एग्जाम में, इंदौर में खासकर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि मैंने 4 दिन पढ़ाई की और अगले 10 दिन बिल्कुल ठप है मामला, फिर आपकी वोकैबुलरी बिल्ड नहीं होगी। आप ये सोच रहे हैं मैं तो अभी बाकी सारे एस्पेक्ट पे काम कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, लास्ट के 15 मिनट में 15 दिन में कर लूंगी, वो भी स्ट्रैटेजी बिल्कुल यूजलेस है, राइट। 15 दिन 1 महीने में वोकैबुलरी नहीं बिल्ड होती। आपके पास अच्छा समय है, अभी हम मई में हैं, तो अगर आप दिन के 10 मिनट 15 मिनट निकाल सकते हैं, ज़रूर निकालिए, मतलब कोशिश करिए कि आप निकालें। और जैसा मैंने कहा कि एक साथ आपको 10 मिनट नहीं मिल रहे, 5-5 मिनट निकाल लीजिए 2 दिन, सुबह शाम, राइट। और ये आसानी से निकलेगा, थोड़ा सा आपको बस इंटेलिजेंटली देखना है कि गैप्स कहाँ पर है। और अगर आपको लगता है कि मैम ये फ्लैश कार्ड्स तो बहुत पंगेबाजी है, अब इतने सारे वर्ड सीख रहे हैं, फ्लैश कार्ड्स में नहीं आते, एक वोकैबुलरी जर्नल रखिए, जो वर्ड आप सीख रहे हैं उसके अराउंड डिस्कशन करिए। जैसा मैंने कहा, जितना वर्ड डिस्कस्ड होगा उतना आप रिटेन करोगे, जितना वर्ड आप सुपरफिशियली रट्टा मारोगे उतना वो जल्दी वर्ड आप भूल जाओगे, राइट। और जैसा मैंने कहा, पूरे वर्ड के हर पॉसिबल मीनिंग को याद करने की कोशिश करिए। कई बार बच्चे को एक मीनिंग पता होता है, कोई वर्ड नाउन की तरह भी यूज हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो रहा है, वर्ब की तरह भी यूज हो रहा है, हमें एक ही मतलब पता है, तो फिर वो हमें पेपर में मुश्किल दे जाता है। सो लर्न द वर्ड्स हॉलिस्टिकली, राइट। सो बी कंसिस्टेंट एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स एवरी डे। वर्ड पावर मेड इजी, अभी आपकी मई की छुट्टियां, गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, मई जून बहुत बढ़िया समय रहेगा। 40 दिन लगा के आप स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, 15-20 मिनट दिन का देके उस किताब को तो 2 महीने की समर ब्रेक में ही खत्म कर दीजिए। यू विल बी थैंकिंग योरसेल्फ टू टेक दिस वाइज डिसीजन। बाकी रेस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजीज आई हैव टोल्ड यू। एक स्ट्रैटेजी पे डिपेंडेंट मत रहिए, अमेलगमेट करने की कोशिश करिए 2-3 स्ट्रैटेजीज को, ताकि जो ओवरऑल आउटकम है वो बढ़िया आए, वो अबंडेंट आए, बहुत सारे वर्ड सीख पाए, राइट। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। कीप वर्किंग हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट, गॉड ब्लेस यू, विजयी भव।